महापुराण के आज दूसरा भाग प्रहस्यादी के पूजा के बारे में बता रहे थे। आज दूसरा भाग बता रहे हैं। रावण जो था शिव जी को हिमालय पर्वत पर जाता है और शिव को अति प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है कि शिव जी की तपस्या करके सोचता है कि शिव को साथ में लंका में ले जाएंगे। रावण जो है शिव का भक्त रहता है और घोर तपस्या कर रहा है शिव जी का। तब शिव समान नहीं दाता, जगत में शिव समान नहीं दाता। शिव भोले भंडारी हैं, अपने किसी पर अति प्रसन्न हो जाते हैं। शिव एक ऐसे देव हैं कि देवों में देव महादेव कहा जाता है। ये किसी पर विश्वास कर लेते हैं कि भक्त जो है मुझसे क्या मांगता है। ये नहीं देखते हैं कि भगत मेरा किसके लिए तपस्या करता है। शिव ही एक ऐसे भोले दानी हैं अपना कि अति प्रसन्न हो जाते हैं शिव का। रावण घोर तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। शिव को जाप ओम नमः शिवाय का जाप करता है। शिव को अपनी सिर को काट काट के शिव को चढ़ाता है। शिव जी ने उसको देखते हैं कि रावण जो है अपना सिर काट काट के चढ़ा रहा है। जो शिव को काट के चढ़ाता है शिव के पास, शिव फिर इसको जोड़ देते हैं। ऐसे करते करते 10 बार अपना सिर को काटता है। जब 10 बार सिर को काटता है तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे 10 गिरी। उसका 10 सिर गिरी नाम था, 10 सिर था, इसीलिए 10 गिरी उसका नाम पड़ा था रावण का। रावण का इतना तपस्या था शिव के 10 सिर काट काट के 10 बार चढ़ाया। शिव प्रकट होते हैं और शिव से कहता है कि हे भोले भंडारी, आप लंका में मेरे साथ प्रस्थान कीजिए, लंका में चलिए। जब आप लंका में चलेंगे तो आपको पूजा करने में मेरे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शिव जी कहते हैं कि हम तो जंगल में रहते हैं, हिमालय पर्वत पर रहने वाले हैं। हिमालय पर मैं रहने वाले हैं, तुम्हारे साथ में क्या जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारी इच्छा है तो मेरा ही स्वरूप ये ज्योति स्वरूप है, इसको तुम लेके जाओ। जब ये शिवलिंग लंका में लेकर चले जाओगे, जब तुम लंका में स्थापना कर दोगे तो तुम्हारे कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तुम अजय अमर हो जाओगे।
शिव को ज्योति स्वरूप को शिवलिंग रावण को दे देते हैं और कहते हैं कि हे रावण, इस शिवलिंग को तुम कहीं मत रखना, जहां रखोगे वही स्थापना हो सकता है। इसी समय से रावण जो है शिवलिंग को चल पड़ता है लेकर। अब वहां से रावण जब जाता है, यहाँ देवता लोग के त्राहिमाम बस जाता है। सभी देवी देवता शिव के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप ये क्या कर दिए? आपको तो रावण को ऐसा वर नहीं देना था, ये तो रावण अजय हो जाएगा, रावण राक्षस है, ये तो पाप ही पाप करेगा। देवता लोग भोलेनाथ से विनती करने लगते हैं। भोलेनाथ कहे, जब तो मैंने उसको ज्योतिर्लिंग दे दिए हैं, अब तो जो होना है, अब तो मुख से जो निकल जाता है वो वाणी आपस तो होती नहीं है। मैंने उसको वरदान दे दिए हैं, अब आप लोग को जो करना है सोचिए। तब माता पार्वती गणेश जी से कहती हैं कि हे पुत्र, तुम जाओ रावण से किसी तरह उस शिवलिंग का लंका में मत बसने देना। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता चतुर थे। गणेश जी माता पार्वती के वचन देते हैं कि हे माँ, चिंता मत कर, मैं रावण को लंका में ये ज्योतिर्लिंग को वास नहीं करने देंगे। रावण जो है जाता है बेचारा वहां से पैदल। गणेश भगवान वहां से चलते हैं और विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो माया स्वरूपी हैं, मेरे को आप ही सहायता कीजिएगा। गणेश भगवान अपना वहां रूप बदल देते हैं। बदलने के बाद में गौशाला जो गौ चराते हैं, चरवाहा के रूप धारण कर लेते हैं। बकरी चराने के लिए गौ ले लेते हैं, बकरी जंगल में चले जाते हैं। रावण जो था ज्योतिर्लिंग लेकर वहां से चल पड़ता है, धीरे धीरे जाता है। तो रावण बैजनाथ धाम पर जाता है। वहां जो बैजनाथ धाम झारखंड में है, वहां बैजनाथ धाम जाता है, वहां उधर पहुंचता है। तो गणेश जी वहां चरवाहा बन के बैठे रहते हैं, गौ चराते हैं, पीपल के पेड़ तक बैठ के भजन कीर्तन गा रहे थे। जब भजन गा रहे थे तब रावण देखता है शाम हो गया, संध्या आरती करनी है, इसके प्यास भी लगी हुई थी। जो चरवाहा होते हैं पानी लेकर चलते हैं, चरवाहा से बोला कि पानी तो पिला दो मुझे। तब गणेश जी उसको पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इनमें गंगा को पेट में प्रवेश करवा दीजिए कि ये शिवलिंग को किसी तरह मेरे के दे दे। तब रावण जो था पानी पीने के बाद में जब कुछ दूर जाता है तो इसको पेशाब लग जाता है। जब पेशाब लगता है तब चरवाहा से बुलाता है कि हे चरवाहा, तुम ये शिवलिंग पकड़ो। शिवलिंग जब पकड़ लोगे हम शंका करके आते हैं, पर पेशाब करके शंका करके स्नान करके आएंगे, तब ये शिवलिंग ले जाएंगे। गणेश भगवान बोलते हैं कि शिवलिंग तो रखेंगे, लेकिन जब ज्यादा देर हो जाएगा तो मैंने शिवलिंग को यही रख देंगे, तुम देर मत लगाना, इसलिए कि मेरे गौ और बकरी दूर चली जाएगी। ये तो
गणेश जी की लीला था। अब गणेश भगवान क्या करते हैं कि उनको रावण शिवलिंग ले लेते हैं। शिवलिंग लेने के बाद जो रावण है स्नान करने के लिए जाता है, वहां गंगा मैया तक लगता है पेशाब करने से पेशाबे बंद नहीं होता है। शंका जब करता है इसका बंद नहीं हो रहा है। गणेश भगवान बोलने लगते हैं कि अरे भगत तुम ले जाओ ये शिवलिंग, नहीं तो मैं शिवलिंग को यही रख देंगे। अब वो रावण जो था स्नान किसी तरह जल्दी शंका करके स्नान करने के फिर गणेश जी के आगे को शिवलिंग को रख देते हैं। उसी समय से 12 ज्योतिर्लिंग में एक वरदान धाम शिवलिंग पड़ता है। वहां रावण जो है स्नान करके जब आता है तो देखता है कि शिवलिंग यहाँ स्थापना हो गया है। उस शिवलिंग को कबाड़ने के चक्कर में पड़ता है, लेकिन वो शिवलिंग कबरता नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बैजनाथ धाम का शिवलिंग नाम पड़ता है। रावण स्थापना वही कर देता है। उसी समय से बैजनाथ धाम उस शिवलिंग का स्थापना नाम होता है बैजनाथ धाम। बोल बाबा भोलेनाथ भंडारी की जय हो।